गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और मैं ज़्यादा कोई बात ना कह करके आपके क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करता हूं। और आप देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर जो रोमन लिपि में है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। ये आपका 7 क्वेश्चन है। पहले हम सॉल्व कर दिए हैं, चूंकि वीडियो छोटा हो, अपलोडिंग में ज़्यादा समय लगता है, केवल समझाने का मैं कोशिश करता हूं। आप देखिए ठीक से, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना। तो ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी के दोनों का एलिमेंट को लिख देना है। ए और बी का मतलब कि ए और बी के दोनों का एलिमेंट लिखना है। ए और सी, ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के एलिमेंट लिख देना है। समझ में आ जाएगा। ए यूनियन बी देखिए, ए में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है और 3 4 इसमें लिख चुका है आदमी, इसलिए अब 5 6 बच रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ए यूनियन सी में आप देखिए, तो ए के टोटल एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4। हाँ, सी में देखिए तो 4 तक यहाँ लिखा गया, अब सी में 5 6 7 8 लिख दिया गया है। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी के एलिमेंट लिखना है। तो बी में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 3 4 5 6। और सी में आप देखिए, सी में है 5 6, अब इसमें नहीं लिखाएगा, 7 8 लिखाएगा, जो रिपीट नहीं करना है कोई को। हाँ, तो 7 8 हो गया। बी यूनियन डी, यानी बी के टोटल एलिमेंट्स और डी के टोटल एलिमेंट्स लिखाएगा। तो बी में क्या है देखिए, 3 4 5 6, और उसके बाद डी में 7 8 9 10, और कहीं कुछ नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, यूनियन सी, तो सी का भी एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम टू सेम यही बात है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, उसके बाद यूनियन डी निकालेंगे, ये आ जाएगा। बी यूनियन सी का मतलब कि बी और यूनियन डी, तो बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि पहले बी और सी के एलिमेंट लिखेंगे, तब यूनियन डी के लिखेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यूनियन का मतलब है कि ए यूनियन बी का मतलब उसके दोनों का एलिमेंट, ए यूनियन सी का मतलब ए और सी का एलिमेंट, और इसमें कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, और ऐसे वीडियो 1 2 बार देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, दिमाग अच्छा रखते हैं, तो जरूर समझ में आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समूचे युग्म का समनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन समूचे ज्ञात करना है। समूचे 1 से ही है, तो समूचे 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप पुनः देखिए। तो x बराबर 1 3 5 और y बराबर 1 2 3 है, तो आप दोनों में मिला लीजिए, यानी जो कॉमन अंक होगा वही आपका a इंटरसेक्शन b होगा या x इंटरसेक्शन y होगा। आप देख लीजिए, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए ओनली 1 3 होगा। यहाँ एक बराबर देखिए, ए ई आई ओ यू,
बी बराबर ए बी सी है, तो आप देखिए इसमें केवल ए मिल रहा है, इसमें केवल ए मिल रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। इसका बी है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। हाँ, तो आप इसका रफ हमने कर दिया है। देखिए यहाँ ए बराबर 3, 6, 9 यानी 3 का गुणज है। एक प्राकृत संख्या जो 5 से कम है, 1, 2, 3, 4, 5, इन दोनों में केवल 3 मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर ओनली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 6। बी इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, यानी 4 का भी हमने रफ किया है। तो ए इक्वल टू आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और बी बराबर आएगा 7, 8, 9। इंटरसेक्शन कीजिए यानी दोनों को मिलाइए, तो इसमें एक भी अंक नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। तो ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 5, यानी इसमें कोई मिल नहीं रहा है, कोई कॉमन नहीं है, कोई वैनिश नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन में आपका कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में से जो युग्म दिया हुआ है समुच्चय का, उसमें से दोनों में से जो कॉमन हो या वैनिष्ट हो या दोनों में हो, तो उससे वही ए इंटरसेक्शन बी, चाहे जो भी एक्स इंटरसेक्शन वाई जो भी दिया हो वह होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, कोई रॉकेट मैथ नहीं है, बिल्कुल इजली है। तो थोड़ा भी आप परिश्रम करिएगा तो हमको, आई होप दैट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर 7, 9, 11, 13, सी बराबर 11, 13, 15, डी बराबर 15, 7। फिर से क्वेश्चन पढ़िए आराम से। ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर 7, 9, 11, 13, सी बराबर 11, 13, 15, डी बराबर 15, 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि दोनों में हमको देखना होगा कि कॉमन कौन है ए और बी में। तो ए और बी में देखिए, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। इस तरह 7, 9, 11 इसका होगा। बी इंटरसेक्शन बी में देखिए, तो बी इंटरसेक्शन बी में दोनों में 11 और 13 मिल रहा है, 11 और 13 बी और सी में। तो 11 है और 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 11, 13 मिल रहा है। 3 नंबर है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। आप पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल करके और इंटरसेक्शन डी निकालिएगा तो 5 आ रहा है। निकाल करके आप समझ सकते हैं पूरा कि ए इंटरसेक्शन सी में मतलब दोनों में कौन मिल रहा है, तो एक भी नहीं मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखेंगे, ए और सी में इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, यानी ओनली 11 होगा। बी इंटरसेक्शन डी, यानी बी और डी में देखेंगे, तो बी और डी में देखेंगे तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 इसमें कोई नहीं मिल रहा है, यानी 5 होगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी,
तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो 7, 9, 11, 13 आया। उसके बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, तो 7, 9, 11 मिल रहा है, यानी ये आपका आंसर होगा हाँ इसका। और ये इंटरसेक्शन डी, ए में और डी में देखिए तो एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी 5 होगा। सेम सेम ये इंटरसेक्शन सातवां है, सातवां ये इंटरसेक्शन डी, और 8वां 2 बार बन गया है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये 7वां यहाँ क्लियर हो गया है। अब 8वां आप देखिए, 8वां में क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी यूनियन डी का हम एलिमेंट निकालेंगे। बी यूनियन डी का एलिमेंट निकाला गया है, तो 7, 9, 11, 13, 15, 17 आया। इंटरसेक्शन निकाला गया ए के साथ और इसका, तो 7, 9, 11 आया। फिर 9 क्वेश्चन है ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये इंटरसेक्शन बी इसमें निकालेंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इसमें निकालेंगे, और होल का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 7, 9, 11 आ रहा है। इसमें भी देखिए 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 11 है, और इसमें भी 11 है, इसलिए ओनली 7, 9, 11 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए यूनियन डी देखेंगे, तो ए और डी के एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 हुआ। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी और सी का एलिमेंट देखेंगे तो 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों में मिलाइए तो 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 15, यानी इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है। इस तरह से इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ठीक से समझ लीजिए और समझ करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। एक बार 2 बार इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसे ध्यान से पढ़िए एक बार 2 बार। हाँ, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, यानी इसको हमने रफ कर दिया है। प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। b बराबर है x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या, इसे भी हमने रफ कर दिया है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, इसे भी हमने रफ कर दिया है, एक विषम प्राकृत संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। हाँ, d बराबर एक सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 ऐसे है। अब इसका सॉल्व आपको करना है, यानी a इंटरसेक्शन b आपको निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b में आपका दोनों में यही मिलेगा, a और b में केवल 2, 4, 6 सम संख्या मिलेंगे, यानी यह b के बराबर होगा, b के बराबर होगा, आंसर b हो जाएगा। a इंटरसेक्शन c में अगर a और c को मिलाया जाएगा तो केवल c के एलिमेंट मिलेंगे इसमें, इसलिए यह c के बराबर होगा। a इंटरसेक्शन d, ए इंटरसेक्शन डी अगर मिलाया जाएगा तो केवल डी के एलिमेंट ही इसमें आएंगे, इसलिए यह डी के बराबर होगा। बी इंटरसेक्शन सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए यह 5 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी में आप जानते हैं कि बी सम में भी आता है और अभाज्य में भी आता है, इसलिए इसमें ए और एक कॉमन है, तो 2 इसका आंसर होगा। सी इंटरसेक्शन डी में इंटरसेक्शन अगर देखा जाता है तो 1, 3, 5, 7, 9, यानी यह आता है एक सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या के रूप में, इसलिए यह आंसर होगा। इस तरह प्यारे बच्चों, यह आपके लिए इंटरसेक्शन समझ गए होंगे तो यह बिल्कुल आसान होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार 2 बार देखिएगा।
बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और पढ़िए मन लगाकर।